और मुंबई से एक खबर है जहां पर टेक्निकल दिक्कत की वजह से एक बार फिर से मोनो रेल वहां पर रुक गई है। जानकारी मिल पा रही है कि क्योंकि कोई तकनीकी दिक्कत यहां पर आ गई है। बारिश भी लगातार मुंबई में हो रही है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब मुंबई में मोनो रेल अटकी हो। इससे कुछ दिन पहले भी आपने ये तस्वीरें देखी थी जब मोनो रेल यहां पर अटक गई थी। हालांकि अभी फिलहाल ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर इस मोनो रेल में मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और जैसे ही आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक के पीछे एक मोनो रेल जो है यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही है। अब टेक्निकल क्या दिक्कत यहाँ पर आई है ये भी जांच का विषय है, लेकिन एक बार फिर से देखिए मोनो रेल की रफ्तार जो है यहाँ पर थमती हुई नजर आ रही है। टेक्निकल दिक्कत क्या आई है, क्या टेक्निकल ग्लिच है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन ये दूसरी दफा है जब मुंबई में इस तरीके से मोनो रेल अटक गई हो। एक के पीछे एक मुंबई में देखिए आप किस तरीके से मोनो रेल जो है यहाँ पर अटकी हुई है। कुछ लोग आपको मोनो रेल के अंदर भी नजर आ रहे होंगे। हालांकि देखिए सुनिश्चित यही किया जा रहा है कि जितने भी लोग इस मोनो रेल के अंदर फिलहाल मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। देखिए कुछ यहाँ पर अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, कुछ टेक्नीशियंस नजर आ रहे हैं। किस वजह से मोनो रेल रुकी हुई है, क्यों यहाँ पर एक बार फिर से दिक्कतें आई हैं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन क्योंकि मुंबई में मौसम भी थोड़ा मौसम का मिजाज भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लगातार वहाँ पर बारिश भी हो रही है। क्या इसी वजह से कोई टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर आ गया है, कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई है? लेकिन देखिए दो जगह पर मोनो रेल अटकी है, ये खबर निकल कर आ रही है। तकनीकी कारण जो है वजह बताई जा रही है कि तकनीकी कारणों की वजह से ये मोनो रेल रुकी हुई है। लेकिन एक के बाद एक दो अलग अलग जगह पर मोनो रेल एक बार फिर से अटक चुकी है। मुंबई में क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं या तो लोकल से सफ़र करते हैं या मोनो रेल से सफ़र करते हैं, ऐसे में देखिए यात्रियों को ज़रूर यहाँ पर परेशानी हो रही होगी। लेकिन क्या दिक्कत यहाँ पर मोनो रेल में आई है ये फिलहाल जांच का विषय है। लगातार जांच की जा रही है क्योंकि जगह जगह पर मोनो रेल इसी तरीके से अटक रही है। क्या टेक्निकल खामियां यहाँ पर सामने आ रही हैं? क्योंकि पिछली बार जब मोनो रेल अटकी थी उस वक्त भी कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा था कि तकनीकी खामी की वजह से, तकनीकी कारणों की वजह से मोनो रेल रुक गई थी। अब दो जगह पर अलग अलग जो है ये मोनो रेल अटकी है, जिसके बाद अब ये जांचा जा रहा है कि क्या तकनीकी खामियां यहाँ पर मोनो रेल में हो चुकी हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं जहां धौला कुआं के पास रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की BMW कार की टक्कर में मौत हो गई। हादसे के वक्त वो अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे। पत्नी जख्मी है और उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। जो प्रत्यक्षदर्शी वहां मौजूद थे उनके मुताबिक महिला एक BMW कार चला रही थी जिसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। आरोप यह है कि घायल अफसर को पास के अस्पताल ले जाने की बजाय 22 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर के अपने निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पहुंचते पहुंचते घायल अफसर नवजोत सिंह ने दम तोड़ दिया। मृतक नवजोत सिंह के बेटे ने भी माता पिता को 22 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में ले जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं पुलिस ने पूरा मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखिए स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किस तरह से वहां हादसा हुआ और 22 किलोमीटर दूर, जबकि वहां आसपास हॉस्पिटल था। वहां अब इसी को लेकर सवाल है कि क्या जान बचाई जा सकती थी, लेकिन 22 किलोमीटर दूर चूंकि अस्पताल में भर्ती कराया गया और वो बुरी तरह से जख्मी थे, रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। BMW की हालत देखकर ये समझा जा सकता है कि क्या उस वक्त स्थिति रही होगी। पर खच्चे इस गाड़ी के उड़ चुके हैं। दिल्ली में BMW कार का ये कहर देखने को मिला। एक मोटरसाइकिल को उसने टक्कर मारी और उसी मोटरसाइकिल पर सवार थे जिनकी मौत हो गई है। धौला कुआं के पास रविवार दोपहर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की इसमें मौत हो गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली में BMW का कहर देखने को मिला। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी जगह पर है जहां रविवार करीब 2 बजे ये हादसा हुआ। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। अभी भी अगर आप देखेंगे तो उस जगह पर गाड़ी के टुकड़े आपको कुछ नज़र आएंगे। आपको बता दें कि रविवार दोपहर करीब 2 बजे की ये घटना है जब धौला कुआं से राजौरी गार्डन की तरफ नवजोत सिंह और उनकी पत्नी दोपहिया वाहन पर जा रहे थे। तभी धौला कुआं से एक तेज़ रफ्तार BMW ने ठीक पिलर नंबर 67 के सामने यहाँ पर ज़ोरदार टक्कर उन्हें मारी। और उसके बाद इस घटना के बाद यहाँ पर ज़बरदस्त जाम लग गया। पुलिस को जब जानकारी मिली, वो ये जानकारी मिली कि इस पूरे रोड पर यहाँ पर ट्रैफिक जैम है और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब पुलिस यहाँ पर पता चली तो उन्हें पूरे हादसे के बारे में पता चला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि जो महिला थी वो गाड़ी चला रही थी, गगनदीप नाम की महिला थी और उसका पति परीक्षित गाड़ी में बैठे हुए थे। महिला चालक ने ये जोरदार टक्कर मारी। आपको बता दें कि इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि करीब 19 किलोमीटर दूर यहाँ से वो लेकर गई हैं हॉस्पिटल में, NU हॉस्पिटल है। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर आप देखिए गूगल से, अभी भी सुबह के वक्त जब ट्रैफिक कम होता है अभी भी 27 मिनट यहाँ से लग रहे हैं उस हॉस्पिटल जाने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि आखिर जब ये एक्सीडेंट हुआ तो किसी आसपास के अस्पताल ले जाया जा सकता था ताकि नवजोत सिंह की जान बचाई जा सकती थी। ये सवाल नवजोत सिंह के परिवार वाले उठा रहे हैं। फिलहाल जब यहाँ से NU हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी पत्नी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थी और जिन्होंने टक्कर मारी ये भी जानकारी मिल रही है कि वो भी अस्पताल में भर्ती हो गए थे। एक बार ज़रा इस सड़क की जहाँ पर हम मौजूद हैं, एक बार रफ्तार देखिए, कितनी तेज़ रफ्तार से यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं। और उसी वक्त कल इसी रफ्तार का कहर देखने को मिला जिसमें दर्दनाक मौत डिप्टी सचिव जो है वित्त मंत्रालय में तैनात उनकी हो गई। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में तेज रफ्तार BMW का कहर। BMW की टक्कर, डिप्टी सेक्रेटरी की मौत। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर तेज रफ्तार से दहल गई। एक बार फिर BMW कार की तेज रफ्तार बनी जानलेवा। दिल्ली के रिंग रोड पर धौलाकुआं के पास रविवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब BMW के तेज रफ्तार की जद में मोटरसाइकिल सवार वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह और उनकी पत्नी आ गए। इस दर्दनाक हादसे में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी की हालत गंभीर है। मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक BMW कार को गगनप्रीत नाम की महिला चला रही थी। टक्कर मारने के वक्त कार में गगनप्रीत के पति परीक्षित कक्कड़ भी मौजूद थे और हादसे के बाद BMW कार से परीक्षित कक्कड़ बाहर निकले और एक टैक्सी रोकी। फिर टैक्सी में घायल अफसर नवजोत सिंह, उनकी पत्नी और गगनप्रीत को अस्पताल भेजा। आरोप है कि एक्सीडेंट के बाद घायल अफसर को करीब के अस्पताल में नहीं ले जाया गया। घायल अफसर को 22 किलोमीटर दूर मुखर्जी नगर के अपने निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो चुकी थी। घायल अफसर को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया और ज्यादा खून बह जाने के कारण रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद मृतक डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह के बेटे ने भी 22 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने पर सवाल उठाए। धौलाकुआं पे उनका एक्सीडेंट हो गया BMW कार से और वहाँ से उनको फॉर सम रीज़न 22 किलोमीटर दूर यहाँ पे लाया गया। जो गाड़ी चला रही थी वो भी इसी हॉस्पिटल में थी, बट ये हमको अभी 5 घंटे बाद पता लगा। मैं आके सबसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ है वो। इवन मैंने उनके हस्बैंड से पूछा जो पीछे बैठे हुए थे गाड़ी में, हस्बैंड के फादर से, जो उनके फादर इन लॉ है, उनसे पूछा। उन्होंने कहा हमको नहीं पता, जबकि वो इसी हॉस्पिटल में ऊपर वाले फ्लोर पे थी। इवन हॉस्पिटल स्टाफ को भी नहीं पता। यही नहीं, मुखर्जी नगर के जिस निजी अस्पताल में घायलों को ले जाया गया था वहां पर मृतक नवजोत सिंह के रिश्तेदारों ने BMW चला रही आरोपी महिला गगनप्रीत के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। मौके पर मौजूद रजिस्टर को भी खंगाला, लेकिन अस्पताल में मौजूद कोई भी कुछ नहीं बता पाया। कहाँ है ये महिला? जो भी कौन है ये? कौन है इसका नाम दिखाओ। ड्राइवर कहाँ दिख रही है? पीछे कहाँ है? हालांकि उनके परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि धौलाकुआं से इस अस्पताल की दूरी तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूरी है और उसके बावजूद भी उन्होंने नज़दीक में नहीं रखा। जबकि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ था, BMW गाड़ी ने हिट किया था बाइक को धौलाकुआं के पास, वहां पर जो कार चालक थी, जो BMW गाड़ी चला रही थी गगनप्रीत, वो अपने पति परीक्षित के साथ उन्होंने एक दूसरी गाड़ी की और उसके बाद इसी अस्पताल में तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर लेकर आ गई, जिसकी वजह से उनके पिता का देहांत हो गया। क्योंकि अगर उन्हें नज़दीक के किसी अस्पताल में ले जाया जाता तो शायद वो बच सकते थे, ऐसे आरोप परिजनों ने लगाए हैं। इस सनसनीखेज हादसे के बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई। FIR दर्ज करते हुए BMW कार और मृतक वित्त मंत्रालय के अधिकारी की मोटरसाइकिल जब्त की गई।
इसके साथ ही स्पॉट पर पुलिस टीम और एफएसएल की टीम ने जरूरी जांचें पूरी की। सामने आए वीडियो में BMW कार के परखच्चे उड़े दिखाई दिए। टक्कर इतनी तेज थी, BMW के 2 टायर फट गए, गाड़ी के अंदर के सभी बैलून खुल गए और इंजन का पूरा हिस्सा डैमेज हो गया। जानकारी के मुताबिक इस जानलेवा टक्कर में BMW कार चला रही आरोपी महिला गगनप्रीत और उनके पति परीक्षित कक्कड़ को भी चोटें आई हैं। यही वो BMW गाड़ी है जिसकी हालत को आप देखेंगे, इस हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी रफ्तार में ये गाड़ी रही होगी, क्योंकि इस गाड़ी को एक महिला चला रही थी जिसका नाम गगनप्रीत है और उन्होंने पुलिस को ये बताया है कि वो रजौरी गार्डन दिल्ली के रहने वाले हैं, क्योंकि ये एड्रेस भी लिखवाया गया था। आप गाड़ी की कंडीशन देखिए, इस कदर इस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया था, जिसके बाद जो नवजोत सिंह बाइक पर थे अपनी पत्नी के साथ, वो दूर छिटक कर गिर गए, क्योंकि इस गाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगाएंगे कि क्या रफ्तार रही होगी। आप देखिए, ये स्किड करी थी गाड़ी। जब सड़क पर पुलिस पहुंची थी तो पुलिस को ये गाड़ी बिल्कुल तिरछी हालत में मिली थी, तो इस तरह की कंडीशन थी। टायर फट चुके थे गाड़ी के। देखिए, सामने आई जानकारी के मुताबिक BMW चला रही आरोपी महिला गुरुग्राम की निवासी है। उनके पति एक बिजनेसमैन है। इस मामले में पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी है। और देखिए, वक्फ कानून के लिए आज बड़ा दिन है। वक्फ कानून संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 10:30 बजे इस पर अपना फैसला रखा है, यानी कि 10:30 बजे वो वक्त रह सकता है जब फैसला आ सकता है। दरअसल देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया था और इस मामले में 3 दिनों तक लगातार सुनवाई भी हुई थी। इस दौरान सभी पक्षों की दलीलें भी सुनी गई और फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। तो आज की तारीख और आज का वक्त यहाँ पर सामने है। सुबह 10:30 बजे फैसला सामने आ सकता है।